ये वाला जर्नल था, ऑलरेडी हम लोग कर लिए थे, अभी इसका लेजर पोस्टिंग करने वाले हम लोग, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल जर्नल, कैश टू कैपिटल है, तो कैश अकाउंट में क्या होने वाला है, कैश टू कैपिटल था ना, तो कैश अकाउंट में क्या होने वाला है, टू कैपिटल होने वाला है, और टू कैपिटल होने वाला है, और कैपिटल अकाउंट में क्या होने वाला है, बाई कैश होने वाला है, ठीक है। कैश में टू कैपिटल होने वाला है और कैपिटल में क्या होने वाला है, बाई कैपिटल, कैश में टू कैपिटल होने वाला है और कैपिटल में क्या होने वाला है, बाई कैश होने वाला है, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल डेट कौन सा है, 1 अप्रैल 2025, तो यहाँ पे हम लोग डेट देंगे 1 अप्रैल 25, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 लाख। ना, लेजर इन द बुक सब कुछ नहीं लिखना होता है। और फिर इस साइड में क्या हो जाएगा, सेम 1 अप्रैल 25, 2 लाख। मेरे को बता समझ में आया कि नहीं आया, फर्स्ट वन समझ में आ गया, लेजर पोस्टिंग समझ में आ गया, क्लियर, मेनटाতেই করব, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में फिर क्या होने वाला है, कैश अकाउंट में फिर बाई बैंक होने वाला है, और बैंक अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, बैंक अकाउंट में बैंक का नाम कभी नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई बैंक कैश अकाउंट में, बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट में, और कैश अकाउंट के ऑपोजिट में जैसे बैंक अकाउंट था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, क्लियर। याद क्या रखना है, बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, क्लियर। तो बैंक टू कैश 2 तारीख को है, 1 लाख दिया हुआ है, 2 अप्रैल 25 कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए दिया हुआ है, क्लियर। बाई बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए दिया हुआ है, और इस साइड में फिर क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। डेट कौन सा है बताओ देख के एक बार, डेट कौन सा है, 2 अप्रैल, सब कुछ तो मेरे को ही करना हो रहा है रे, 2 अप्रैल 2025। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ एक बार जल्दी से। परचेज टू कैश क्या होने वाला है, कैश में बाई परचेज होने वाला है, और परचेज में टू कैश होने वाला है। डेट कौन सा होगा, 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल को 25 बाई परचेज होने वाला है कहाँ पे, कैश अकाउंट पे, और परचेज अकाउंट में क्या होने वाला है, टू कैश होने वाला है। 3 अप्रैल 25 टू कैश होने वाला है। कोई अमाउंट बताओगे कितना है, अमाउंट 10,000 है, थैंक यू त्रिनोइनी, ठीक है, डन। तो मेरा 1 अप्रैल का हो गया, 2 अप्रैल का हो गया, 3 अप्रैल का हो गया, उसके बाद 4 अप्रैल क्या दिया हुआ है, कैश टू बैंक, ठीक है। बाई कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट में वहाँ कहाँ पे होने वाला है? हाँ, बैंक अकाउंट में होने वाले हैं, और कैश अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, टू बैंक। तो कैश अकाउंट में होने वाला है टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में फिर क्या होने वाला है, बाई कैश अकाउंट। तो फर्स्ट तो बैठा देना है, उसके बाद तो डेट आराम से बैठ जाएगा और अमाउंट भी आराम से बैठ जाएगा, क्लियर, डन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। क्या क्या है बताओ एक बार थोड़ा, अमाउंट देख के बताओ क्या क्या है, 1,000 करके, कितना है बताओ, 1,000 करके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1,000 लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1,000 लिखेंगे, और डेट कौन सा रहेगा, 4 तारीख, तो 4/4/25 को ये होगा, यहाँ पे भी 4/4/25 को ये होने वाला है, क्लियर। मेरे को बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन, कृष्णा टू सेल्स क्या होने वाला है, कृष्णा में क्या होने वाला है, कृष्णा में होने वाला है टू सेल्स, और सेल्स में होने वाला है बाई कृष्णा, कृष्णा में हो जाएगा टू सेल्स, क्लियर। कृष्णा में हो गया क्या, टू सेल्स, और सेल्स में क्या होने वाला है, बाई कृष्णा,
क्या होने वाला है, बाय कृष्णा। अमाउंट बताओ। 1500, थैंक यू 390। और डेट भी 13 है, 13 चला गया इसके बाद फटाफट, इतना जल्दी जल्दी 13 चला गया। हमको लगा 1 2 3 4 5 होने वाले हैं। 13 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे भी 13 अप्रैल होने वाले हैं। वो कृष्णा है 13 अप्रैल में, कृष्णा में 1500 था ना। डन, पोस्टिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है बताओ, परचेज टू श्याम, क्या दिखा हुआ है बताओ, परचेज टू श्याम। तो क्या होने वाला है, परचेज में क्या होने वाला है, टू श्याम होने वाला है, और श्याम में होने वाला है बाई परचेज। परचेज में होने वाला है टू श्याम, ठीक है, और श्याम में होने वाला है बाई परचेज। बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। कोई अमाउंट बताओ जल्दी से, अमाउंट क्या है, कितना है, 2250, थैंक यू। हम डेट 20 अप्रैल, तो 24-25 में 2250, 24-25 में 2250, क्लियर। मेरे को तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या गिवन है, क्या हो रहा है बताओ, कैश टू कृष्णा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैश टू कृष्णा 1500 है। तो फिर कैश में क्या होने वाला है, टू कृष्णा, और कृष्णा में क्या होने वाला है, बाई कैश। तो फर्स्ट हम लोग कैश में आ जाते, तो क्या लिखेंगे, कैश में टू कृष्णा लिखेंगे, टू कृष्णा अकाउंट, क्लियर। और फिर हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, कैश बाई कैश। कृष्णा में क्या लिखेंगे, बाई कैश। कृष्णा में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अच्छा मेरे को डेट बताओ और अमाउंट बताओ। 24 24 25 14 1500, ठीक है। 24-25 एंड 1500, 24-25 1500, डन। फिर क्या बोल रहे हैं, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 है, श्याम, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव, क्लियर। तो श्याम में क्या होने वाला है, टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव दोनों ही होने वाले हैं। तो फर्स्ट ये पोस्ट करते हैं, श्याम में टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव, और यही चीज, ठीक है। तो श्याम में क्या होने वाला है, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। पहले तो श्याम में पोस्ट करते हैं, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, क्लियर। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, हो गया। अब कैश अकाउंट लिखे तो कैश पे क्या होने वाले, बाई श्याम। डिस्काउंट रिसीव लिखे, डिस्काउंट रिसीव भी क्या लिखना है, बाई श्याम। तो डिस्काउंट रिसीव इसके नीचे ही है, तो क्या लिखना है, बाई श्याम अकाउंट। क्या लिखना है, बाई श्याम अकाउंट। और कहाँ पे लिखना है बाई श्याम अकाउंट, कैश में। तो कैश में क्या लिखना है, बाई श्याम अकाउंट। तो फर्स्ट ऐसे करके पोस्ट कर देना, हाँ, लेजर में क्रेडिट में पोस्ट हो रहा है। अब अमाउंट देखते हैं, अमाउंट कितना है, 28 को, ठीक है। अमाउंट कब है, सॉरी अमाउंट कब है, 28 अप्रैल को। अच्छा 28 अप्रैल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जस्ट मेरे को बताओगे कौन सा अमाउंट बैठेगा बाई श्याम में, 2150, बिकॉज कैश कितना आउटफ्लो हुआ, 2150। तो मैं कैश में कितना बैठा होगा,
2150 बैठाऊंगा। कितना बैठाने वाला हो बताओ? 2150 बैठाने वाले, क्लियर। और वहां पे कितना बैठाऊंगा? डिस्काउंट में कितना बैठाऊंगा जल्दी से बताओ? डिस्काउंट में दिया हुआ है 100, तो डिस्काउंट में मेरे को कितना बैठाना है? 100 बैठाना है। ट्वेंटी अप्रैल तक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2150 और यहाँ पे हो जाएगा 100, दोनों ही 20 अप्रैल। मेरे को तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, डन। ये वाला चीज फिर देखोगे। कैश टू सेल्स दिया हुआ है ना, तो कैश में भी क्या होने वाला है? टू सेल्स, और सेल्स में क्या होने वाला है? बाई कैश। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे? सेल्स में क्या करने वाले हैं? बाई कैश करने वाले। सेल्स में क्या करने वाले जल्दी बताओ? बाई कैश करने वाले। लेजर पोस्टिंग सबको समझ में आ गया? ये सुन लो, जल्दी से बताओगे। ठीक है, बाई कैश अकाउंट कितना अमाउंट है बताओ एक बार? 8000। डेट 30 अप्रैल। ठीक है, 8000। और 30 अप्रैल को कैश अकाउंट में 8000। इतना तक सबका हो गया तो बोलना। फिर क्या दिया हुआ है बताओ? रेन सैलरीज टू कैश। तो कैश में क्या होने वाला है? बाई रेंट होने वाला है, बाई सैलरीज होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। बाई रेंट अकाउंट, बाई सैलरीज अकाउंट। बाई रेंट अकाउंट एंड बाई सैलरीज अकाउंट। और रेंट में क्या होने वाला है? टू कैश अकाउंट। सैलरीज में क्या होने वाला है? टू कैश अकाउंट। मेरे को तो समझ में आया, ये सुन लो। ठीक है, डेट 30 अप्रैल आई गेस। 30 अप्रैल 25। 30 अप्रैल 25। अच्छा, रेंट में कितना बैठाएंगे? रेंट में कितना बैठाएंगे? रेंट में कितना बैठाएंगे? 2500। क्लियर, रेंट में कितना बैठाना है? 2500। सैलरी में कितना बैठाना है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2500 एंड 8000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, डन। सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे बाय। ठीक है, कितना कितना है? 2500 है और 8000 है। 30 अप्रैल को हुआ है। क्लियर, तो सारा का सारा चीज हम लोग पोस्ट कर दिए। अब एक एक करके हमको बैलेंस करना है। ठीक है, एक एक करके क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले, दोनों साइड में ऐसे टोटल करके देंगे। टोटल ऐसे करके दाग देंगे। ठीक है, अब हम लोग कैश का डेबिट का टोटल करो एक बार। कैश का डेबिट का टोटल कितना होने वाला है? 2 लाख प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 8000। कितना है? कितना कितना डेबिट साइड में कितना है? डेबिट साइड में कितना है? 2 लाख प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 8000। कितना होता है? 2,10,500। पहले सुन लो अच्छे से, देखो एक बार। 2,10,500। अच्छा, क्रेडिट साइड में कितना टोटल हो रहा है? 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 2150 प्लस 2,500 प्लस 8,000। कितना होता है?
1,22,000। अच्छा, दोनों में जो हायर टोटल कौन सा है? डेबिट साइड, तो वो दोनों साइड में बैठ जाएगा। 210,500 दोनों साइड में बैठ गया। दोनों साइड का टोटल करना है, और जो हायर टोटल है वो दोनों साइड में बैठ जाएगा। क्लियर हुआ? बट इस साइड में तो 210,500 नहीं आ रहा है, तो कितना बैठाना होगा जिससे बैलेंस हो जाए? उसको हम लोग बोलेंगे बाई बैलेंस सी डी, मतलब कैरेट डाउन। सी फॉर कैरेट डाउन, ठीक है। इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं। तो ये 30 अप्रैल 25 में हम लोग लिखेंगे। कितना कितना होगा? 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 2,150 प्लस 2,500 प्लस 8,000 माइनस 2,10,500, तो कितना हो रहा है? 87,850 आ रहा है बैलेंस। वो यही बैलेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 87,850 फर्स्ट May 25। क्या हो रहा है? बैलेंस जो हो रहा है, बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टोटल है इसके ऊपर में बैठा रहा हूँ, ठीक है। और जब बीडी हो रहा है तो ये टोटल के नीचे बैठ रहे हैं। क्लियर हुआ? ये हुआ मंथ का एंड, ये हुआ मंथ का बिगिनिंग। ये अप्रैल में क्लोज हुआ, इसके लिए फर्स्ट में यहाँ पे हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट वाला बैलेंस तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट वाला बैलेंस तो आराम से हो जाएगा, बिकॉज क्या है बताओ, खाली 2 लाख ही है। ऐसा बैलेंस होने से मजा आ जाता है। तो यहाँ पे भी कितना होने वाला है? 2 लाख होने वाला है। ना 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 ना, टू बैलेंस सी डी इस साइड में होने वाला है बाई बैलेंस बी डी। ये लॉजिक कभी नहीं पालना कि सर क्रेडिट तो यहाँ पे, मतलब सीडी तो यहाँ पे ही होने वाला है। नहीं बेटा, सीडी यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब जब भी बैलेंस करना है उसको कैसे करना है? बैलेंस सीडी और बीडी देखें। तो कितना होने वाला है? यहाँ पे भी सेम 30 अप्रैल 25 फर्स्ट May 25 कितना होने वाला है? 2 लाख होने वाला है। मेरे को बता, समझ में आया? यस और नो? क्लियर हो गया ना? क्योंकि ये मंथ एंड है 30 अप्रैल। अच्छा, 31 क्यों नहीं हुआ? बिकॉज 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है। ठीक है, डन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला करेंगे। दोनों साइड का टोटल बताओ। 1 लाख और 1,000, दोनों में हायर टोटल कौन सा है? 1 लाख। तो दोनों साइड में बैठेगा क्या? 1 लाख ही बैठेगा। 1 लाख, 1 लाख। तो बैलेंस कौन सा साइड में होने वाला है? तो बाई बैलेंस सी डी 99,000, सॉरी 30 अप्रैल 25 1/5/25 टू बैलेंस बी डी 99,000। क्लियर? मेरे को बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, दोनों साइड का टोटल बताओ। है ही नहीं है, तो वही बैठ जाएगा। 12,250 12,250 बाई बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा? 12,250। ये यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 30 अप्रैल 25 फर्स्ट May 25 12,250। डन। इस साइड में तो कुछ बैलेंस होने का ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल हो जा रहा है। दोनों साइड में देखो 1,500 है, तो इक्वल हो गया। कुछ नहीं बैलेंस करना है। क्लियर हो गया? ओके, द नेक्स्ट वन। इसमें क्या हो रहा है? बैलेंस 9,500 होने वाला है दोनों साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस सी डी 9,500
30th April 25, 1st May 25 बाई बैलेंस BD 9500। क्लियर? इतना तक बताओ। श्याम अकाउंट में भी बैलेंस दोनों साइड क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। 2250 2250। यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस 100 100 टू बैलेंस CD 128 सॉरी 30th April 25, 1st May 25 बाई बैलेंस BD 100। मेरे को तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर ना? ठीक है, हम लोग फिर इसमें आ जाते। इसमें क्या बैलेंस होने वाला है, 2500 हो जाएगा। तो बाई बैलेंस CD 1500, 30th 4/25 2500 2500 टू बैलेंस BD 2500 1st May 25। क्लियर? सैलरी में बैलेंस बताओ। 8000 होने वाला है। 8000 बाई बैलेंस CD 8000, 30th April 25, 1st May 25 टू बैलेंस BD 8000। सारा बैलेंस हम लोग का लेजर कंप्लीट हो गया। इस लेजर के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं नॉर्मल प्रोसीड्यूर में। बट इतना लंबा वाला साम कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि खत्म ही नहीं होने वाला है फिर। ठीक है, तो खाली क्या देख सकते हैं, 2 अकाउंट 3 अकाउंट ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, एक अकाउंट देगा, 2 अकाउंट देगा, बस ये 2 अकाउंट बनाओ। ठीक है, ऐसा करके लेजर का तुमको ट्रीटमेंट करने देगा, अदरवाइज नहीं देने वाले। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रायल बैलेंस करने वाला हूँ। उसके बाद तुम लोग आराम से बैठ के कॉपी करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसा है, रुक जाओ पहले एक बार में कंप्लीट करना। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, जितना भी लेजर हम लोग बनाए उसका सारा नाम आ जाएगा, जिन लोग का बैलेंस है। ठीक है, आइदर बाई बैलेंस BD या फिर टू बैलेंस BD वाला, ब्रॉड डाउन वाला, बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, कुछ भी होगा आएगा बैलेंस। ठीक है, खाली BD वाला बोल रहे हैं। ओके, कौन सा अकाउंट का होने वाला है, कैश अकाउंट का होने वाला है, कैपिटल अकाउंट का होने वाला है, बैंक अकाउंट का होने वाला है, परचेज अकाउंट का होने वाला है, कृष्णा अकाउंट का नहीं होने वाला है, बैलेंस ही नहीं है। श्याम अकाउंट का नहीं होने वाला है बिकॉज बैलेंस ही नहीं है। बाकी सारे अकाउंट का होगा। ठीक है, तो एक बार एक के बाद एक नाम बताता है ना मेरे को एक बार फटाफट। फर्स्ट कौन सा है, बिकॉज बैलेंस ही नहीं है, कैश अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, फिर क्या दिया हुआ है, फिर बैंक अकाउंट, उसके बाद परचेज अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, उसके बाद रेंट अकाउंट, उसके बाद ठीक है ना, যাদের নাম যাদের ব্যালেন্স নেই তাহলে ব্যালেন্স নেই, দুদিকে ম্যাচ করে গেল তো। ओके, बताओ यहाँ पे BD कहाँ पे है, कौन सा साइड में BD है, देखो देखो सब लोग यहाँ पे देखो, बाद में लिखना BD कहाँ पे, डेबिट साइड में।
तो ये कहाँ पे बैठने वाला है, डेबिट साइड में। बीडी कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे बैठने वाला है, बीडी कहाँ पे है, ये डेबिट साइड में। कहाँ पे बैठने वाला है, बीडी कहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या हो गया, लेकिन नहीं लिखे यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी कहाँ पे होने वाला है, डेबिट साइड में। यहाँ पे तो बैलेंस नहीं है। फिर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैठने वाला है। उसके बाद क्रेडिट साइड में बैठने वाले, उसके बाद डेबिट साइड में। उसके बाद ये सब समझ में आ गया। और एक लॉजिक बताते हैं ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। हम लोग तो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी कर चुके थे। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, देखो डेबिट बैलेंस आया। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, इनकम है ना, क्रेडिट होने वाला है। डिस्काउंट रिसीव का कौन सा बैलेंस होने वाला है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। एकदम भी नहीं, क्योंकि हम लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर में जो बीडी बीडी वाला है, उस बीडी बीडी वाला हम चीज़ को लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हुआ। बीडी अगर डेबिट में है तो डेबिट में, बीडी अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। क्लियर हुआ। तो हम लोग एक एक करके बैठाते। 87 850 फर्स्ट क्या दिया हुआ, 87 850। क्लियर, बैठा दिए 87 850। उसके बाद क्या दिया हुआ है बताओ। उसके बाद तुम्हारा 2 लाख दिया हुआ था, तो हम लोग बैठा दिए 2 लाख। उसके बाद बैंक अकाउंट में कितना है, 99,000 एंड 12,250, ठीक है। 99,000 12,250। फिर क्या दिया भाई, कृष्णा में कुछ तो नहीं है। 9,500 बाई में होने वाला है। फिर क्या दिया भाई, क्रेडिट साइड में होने वाला है 100। और उसके बाद दोनों डेबिट में होने वाला है 2,500 एंड 8,000। अगर ये मैच कर गया मतलब मेरा सम सही है, अगर नहीं मैच किया तो सम गलत हुआ। 87 850। अब धक धक करना शुरू करेगा था। इतना करने के बाद देखो क्या हो रहा है, 209,600, 2 लाख प्लस 9,500 प्लस 100, 209,600 मैच, ठीक है। मतलब सम पूरा सही है, मतलब तुम्हारा कोई भी चीज गलत नहीं हुआ। अगर यहां पे कुछ गलत होता, क्या आता है, सस्पेंस अकाउंट आता है। ट्रायल बैलेंस करवाने के बाद क्यों लेजर करवाए, बिकॉज तुमको समझ में आ गया कि कैसे लिंक हुआ है सब कुछ। पहले जर्नल करवाए, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करवाए, बीच में क्या है, लेजर, दोनों को लिंक करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। तो इतना बड़ा सम कभी नहीं आने वाला है। कैसे आने वाला है, छोटा छोटा सम आने वाला है। कैसे छोटा छोटा सम आने वाला है, एक अकाउंट बनाने देगा, 2 अकाउंट बनाने देगा, ऐसे करके बनाना दे सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम लोग पिछले दिन ये सारा सम्स किए थे, ठीक है, छोटा छोटा अकाउंट। ये वाला कॉन्सेप्ट नंबर 2 करवाए थे, वहाँ पे बोले थे खाली क्या, कैश अकाउंट करो, बैंक अकाउंट करो, कैपिटल अकाउंट करो और सेल्स अकाउंट करो, बस इतने आने वाले हैं, ठीक है। और कैसे बैलेंस पोस्ट होने वाले वो सिखाए थे। उसके बाद हम लोग पार्ट 1 में किए थे ये वाला सम का जर्नल। पार्ट 2 में क्या किए, यहाँ पे इसका लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। क्लियर, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। अब सारा चीज़ वीडियो में पूरा आ जाएगा एक एक करके। तो फर्स्ट तुम लोग क्या करोगे, कैश अकाउंट से एक बार अच्छे से देखो सबको कॉपी किया है कि नहीं सही से, जल्दी से करो।